तो श्री रंगजी महाराज को किसी ने जाकर के सूचना दी और सूचना जाकर के दे करके क्या बोले, रंगजी महाराज तुम्हारे वेवई ने हंडे सबणी गांव में सदर बाजार में चांदनी चौक में नहीं भजन गई कीर्तन करी रिया। और श्रीरंग जी का तो पूरा गांव में बहुत अच्छी पहचान थी। श्रीरंग जी महाराज ने विचार करया अब आर तक तो यह इज्जत न्यास थी, अब गांव में भी या फैली गई। तो श्री रंग जी ने देखा क्या करें, अपनी माँ से पूछो कहीं करा माँ मारो वेवई तो हुआ चांदनी चौक में सदर बाजार में वही भजन गई, कोई पूछे भी नहीं का तेरे केरे घर पामड़ा के श्री रंग जी हमारे वेवई है। और श्री रंग जी का नाम चलता था। श्री रंग जी ने देखा क्या करें, तो दादी सास बड़ी हमतदार थी, तो बड़ी दादी सास से कहीं की दो कि वही नरसिंह मेहता टांगा टोरी करी वो उठा के लाओगे नहीं तो भी वो आने वाला नहीं है। एक काम करना, नरसिंह मेहता को जाके झूठ बोल देना, नरसिंह मेहता को जाके झूठ बोल देना कि डेरे में भगवान सांवरिया सेठ गिरधारी जी पधार गए हैं। इतना बोल देना तो सब काम छोड़ करके वो कृष्ण से मिलने के लिए ताल मदम सब छोड़ करके भजन भाव छोड़ करके आ जाएगा। और अणी माध्यम की यहाँ आया बात में पाछो बाजार में आप ही जावा भी नहीं जाना, जावे भी नहीं जा। बोले ठीक है। सब लोग किसी ने जाकर के उनको बताया। एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल जाओ जी, बाजार की सहल करावे मृदंग ताल बजाओ जी। और महाराज श्रीरंग एक तो बुद्धि उड़ाई, मंत्री तुरत पुलावियो, बिन नरसिंह के कहे कान में डेरे गिरधर आवियो। फिर नरसिंह जी के कहे कान में डेरे गिरधर आवियो। हे पटकी ताल तन तजवा जो पड़ ठोकर खाय जी, दौड़िया दौड़िया नरसिंह मेहता डेरा में तो आए जी। सब ताल मजीरा छोड़ करके भगवान का नाम सुना के डेरे में भगवान श्री कृष्ण पधारे, तो यहाँ दौड़ते हुए आए और यहाँ आकर के देखा नरसिंह मेहता ने डेरे में दिखे नहीं, डेरे में दिखे नहीं श्री गिरधर जी को साथ। आरत करत टेरत भय जोड़े दोनों हाथ। साहब उनको बोला कि डेरे में भगवान पधारे, तो दौड़ते हुए आए, पूरा डेरा छान मारा, लेकिन कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण या गिरधारी या सांवलिया सेठ दिखे नहीं। तो नरसिंह मन में विचार करने लगे कि क्या हुआ। नरसिंह डेरा गया गया बुलाओ लार, करी तैयारी मायरो सवाया न्योता। सुन नरसिंह चकित भय कर लई मृदंग ताल, ऊंचे सुर टेरत भयो गावत गुण गोपाल। और महाराज डेरे में जब भगवान श्री कृष्ण दिखे नहीं, और नहीं दिखने से भगवान कृष्ण के नहीं दिखने से नरसिंह मेहता बड़े विचार में स्थिति में पड़ गए कि बाप रे मुझे या तो झूठी बात कही या क्या कहे। वापस बाजार जाने लगे। तब श्री रंग जी के यहाँ से, श्री रंगराज जी महाराज के यहाँ से कोई आए और आकर के क्या बोले, नरसिंह मेहता कल तो मायरा भरना है और तुम यहाँ बाजार में जई के ताल मर्दन बजैरिया, कोई उपाय करो, अन्यथा जाकर के जो है वापस आप चले जाइए। नरसिंह मेहता मन में विचार करने लगे कि अब क्या करें। बोले महाराज, नरसिंह मेहता ने देखा क्या करें, ताल मृदंग ली और ताल मृदंग लेकर के और ताल मृदंग बजाने लगी। किसको बुलाने के लिए? भगवान श्री कृष्ण को। हो बड़ो ही भरोसो थारो सांवलिया हमारा, बड़ो ही भरोसो थारो।
पचो बहुतेरो सावरा दुष्ट बचो बहुतेरो जल डूबत गज राज उबार्यो जल डूबत गज राज उबार्यो कृष्ण कृष्ण करके कृष्ण कृष्ण करके ओ सावरिया माते बड़ो ही बड़ो भगवान की जय। सांवरिया मारा बड़ो ही भरोसो थारो। कौन गा रहे हैं? श्री नरसिंह मेहता। कहाँ पे? डेरे में। और डेरे में भगवान को याद करते हुए बड़ो ही भरोसो तेरो। खम्ब फाड़ प्रहलाद उपार्यो, नकसो उदर बिडार्यो, इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर, तो नख पर गिरवर धार्यो। सांवरिया बड़ो ही भरोसो। और जिसके ऊपर भरोसा हुआ जाता है सब वहां पर सब राम जी पार करते हैं। बोले महाराज, तो बड़े आनंद के साथ में भगवत कृपा होने लगी। बोले महाराज, निज निवाजत करण की कोई पड़ी है बान, एक विरामण तार दे नरसी निर्धन जान।
नरसिंह मेहता ने कहा भगवान आप मुझे तार दीजिए। मोसो मोसो बाप जी जगतारण जगदीश, नानी बाईरो मायरो प्रभु आसो विश्वास। गद गद वाणी रुदन के नरसिंह करुणा की। क्या शब्द दिए हैं ध्यान देना। गद गद वाणी रुदन की और करी नरसिंह करुणा की। चौंक उठे प्रभु नींद से, प्रभु भक्त आधीन। और महाराज प्रार्थना करी तो उस समय विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में शेष शैया पे पढ़ाईमान, माँ लक्ष्मी उनके चरणारविंद दबा रहे हैं। किसके? विष्णु के। विष्णु कदी गुंजिया पर है विष्णु अपनी विष्णु भगवान ने बात की तो विष्णु भगवान के चरण दबा रही है माता लक्ष्मी। हे लक्ष्मी, वाह वाह वाह, हाँ यदि तुम्हारा मुंडा को मुस्कुराहट ज्यादा है तो अच्छा है। लक्ष्मी जी भी यहाँ पे हैं। तो विष्णु भगवान विराजमान, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं साहब। इधर तो लक्ष्मी मैया पैर दबा रहे हैं और इधर नरसिंह मेहता ने करुणा करी। हे भगवान, गद गद वाणी रुदन के नरसिंह करुणा कीन। चौक उठे प्रभु नींद ते प्रभु भक्त आदीन। तो क्या किया? हे जब नरसिंह जी ने बोले महाराज, बोले महाराज, जब नरसिंह जी ने करुणा करी, द्वारिका में सूता हुआ ओज क्या हरी। हो द्वारिका में सूता हुआ ओज क्या हरी। ओज क्या जानते हो? ओज क्या है? ओज क्या मतलब नींद में थी वचकी गया। ओज क्या है? गहरी नींद थी लेकिन नींद में से ओज क्या हरी। और जैसे ही नींद में से एकदम से उठे और खड़े हो गए शैया से, तो क्या हुआ? रानी तो रुक्मणी माई, रानी तो रुक्मणी खमा, खमा तो करे हैं। हो रानी तो रुक्मणी जी खमा ही खमा करे। मोतीडारी थाल भर आरती करे। हो मोतीडारी थाल भर आरती करे। भगवान एकदम से उचक गए नींद से, तो रुक्मणी जी खमा खमा प्रभु एकदम थी कही गयो। कदी नहीं आज पहली बार भगवान एकदम थी कही गयो। भगवान कही गयो खमा प्रभु, खमा वाला नाथ। भगवान के बाबा चिंता वाली बात को नहीं। तब तक हाथ में थाली ली और आरती उतारी। पूछा, बोले भगवान कई बात है आज इतना एकदम से। बोले क्या करे रानी? मारा तो भगत पे रानी भीड़े पड़ी। हो मारा तो भगत पे रानी भीड़ तो पड़ी। मारे ले जानो मायरो आज की घड़ी। मारे ले जानो मायरो आज की घड़ी। तो बोले महाराज आज की घड़ी में मायरा ले जाना है। मारा तो भगत पे रानी भीड़े पड़ी। मारे ले जानो मायरो यार की घड़ी। तो राधा रुक्मण एकदम से बाप रे भगवान अत्री उतावल आज रे आज ने मायरो क्या हमन तो कहीं हपना में भी मालम कोनी मायरो आज ले जानो आज जानो कहीं अमन कहीं खबर ने बात ने चीज कहीं कोई नहीं घर में।
હશો તો આપ એકલા જ પધારો બાપે. मैं आज रहा कहीं भगवान मैं भी अपना साथे चला. राधा तो रुक्मणी जोड़े जोड़े दोनों हाथ, मायरो भरो तो माने ले चालो थे मायरो भरो तो माने ले जालो थे सा. और भगवान आज तो हमारे तो मन में यूं विचार आई, रुक्मणी जी तो यहाँ तक कह दिया, बोले भगवान कहीं मायरो भरोगा, कभी मायरो भरियो है? भगवान ने कहा हाँ हाँ नहीं भरियो. बोले ये मायरो नहीं भरियो तो नहीं भरियो, पर राजी खुशी क्या थी पन्नी ना आया हो. रुक्मणी जी ने कहा कि राजी खुशी थी क्या पन्नी ना आया हो तो मालूम पड़ेगा मायरो इतना पर सब जगह थी तो हाँ तू हाँ वो है. और भगवान आप मायरो किस तरह पढ़ लो. भगवान ने कहा हाँ हाँ मुझे तुम्हारे भरोसे को नहीं सब काम कर लूंगा. राधा रुक्मणी ने कहा बोले भगवान अगर ऐसा है तो मायरा भरेंगे तो सामान वामान कहीं कोई नहीं. बोले विनी चिंता मत करो, अभी जाऊं और अभी थोड़ी देर में सब सामग्री लेकर के आऊंगा. पर भगवान मैं भी साथ में चलांगा. बोले तम तुम्हारी तैयारी करो, पर एक शरीयत पे सामान ले जाऊंगा. बोले कौन सी शरीयत? बोले शरीयत कौन सी? बोले शरीयत यहाँ बैठा बैठा भोजन करो, यहाँ कपड़ा तक नहीं धोना पड़े, दूसरी दासियां धोवे, यहाँ कचरा नहीं काटना पड़े, पर वहां चालिया बात कहीं करना पड़ेगा. सुनो ये तो जान लो री रानी पति मारे राम जी, ये तो जान लो जी रानी होती मारे राम जी. नानी बैरा सासू आगे करनो पड़े काम सी, सास आगे करनो पड़े थाने काम जी. थे तो जानो नानी बाई पति माने राम जी, पर नानी बैरा आगे थाने करनो पड़े काम सी. नानी बैरा आगे नानी बैरी ससुर आगे और वनान आगे तमाने काम करनो पड़ेगा. कारण कि नानी बैरे नहीं छे जन्मरिया माय, उनसे थे मिलनो कर जो कंठे लगा. उनसे तो मिलनो कर जो कंठ लगा. मात्र पामड़ा पीर में मुनि हम जाड़ूंगा. हाँ, ये सब काम कहीं वही जा गरज वही जा. एक अच्छे परिवार के यही लक्षण है. हाँ, नहीं तो नाना यशो भी नरी जगह कदी कदी क्या क्या देखवा में आवे. आई तुम लाडो घोड़ी पीवा लागे नहीं थर जियो सा क्या कर थर जियो सा क्या जवन बुलेला जियो सा कई भोगरी पत देवो मने टीलो खड़वन. कभी कभी ऐसी विडंबना ये आप जैसे बुद्धिमान परिवार में नहीं होती है, सब माफ करना, लेकिन कई जगह हो जाता है. तो ये सब सलाह मशवरा घरेज बही जाए हैं ने घरेज रहना चाहिए. भगवान समझा रहे हैं कि वह नानी बहरी शास्त्री नानी बहरी मिल जो कंठ लगा करके, कारण कि उनके जन्म की माई नहीं है. और फिर सुन जो आगे देराण्या जेठाण्या जी, देराण्या जेठाण्या जी जिनकी बाई नणदोली, देरानी जेठानी जी करा दी जिनोन, बाई की नणदल से थे तो डरता ही रीजो. बाई की नंद से तो डरता ही जो. नानी बैरी नणदल थी थे डरता ही जो. बड़ी नानी बैरी नणद थी थोड़ा डरता था का रीजो ने कमत बोलजो बखेज रीजो. हाँ नहीं तो वो बाथे आवा में देर नहीं करी. इतना सब समझा रहे हैं. और क्या कहा, और एक और बात ध्यान रहा जो वणिज परिवार में
नानी बाई नी दादी सास है, दादी सास को प्रणाम करना सबसे पहले दादी सास को प्रणाम करना। और प्रणाम भी आज वारो मत कर जो, पहला वारो करजो। आज वारो पगे लागनो अलग वे सब, हाँ ये पगे लागवान तरीका भी अलग अलग है। पहला वालो पगे लागजो, पहला वालो कैसो हे न्यू करीन यो पगे लागनो पहला वालो है। अबे फिर दूसरा नंबर हो यो पगे लागनो बहुत खत्म ही क्यों सर। अबे किस तरह पगे लगे, ई पग है यहाँ तो है न्यू दो ही पग पे हाथ लगेंगे, पर यो भी खत्म हुई, यो दो ही पग पे हाथ लगेंगे, यो भी खत्म हुई। अबे एक हाथी यूं कहीं पगे लगे, झुके ही तो नहीं। अब वो हाथ क्या पहुंचे मालूम, पग पे थोड़ी, गोड़ा पे। अबे तू कहीं माना गोड़ा तोड़वा आई के पकड़ ला। बहुत परिवर्तन हो गया सर। भोग लगना भी अलग अलग होता है, ये यहाँ वाला नहीं है। भाई बहनों में तो ये फिर भी माता बहना में तो फिर भी 40 रो जनधन पतासा वंटे जनिधन भजन गीत गावे वनिधन। हाँ भाई बहना यहाँ काले परसों रोज 6-7 दिन थी देखी रहा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप माता बहना ने। हमारी भाई बहना यहाँ आरती उतारवान आवे नी, हाँ ये आरती उतारवान पधारे अच्छी, ये पधारे तो वंटे पर हम देखा बड़ी खुशी हुई। घंटे पे आरती व्यवहार में भी एक दूसरा ने हाँ भोग लगती। बहुत अच्छा ये संस्कारवान परिवार, ये संस्कारवान गांव हमारा बरामद खेड़ा बहुत अच्छा। और हमारा खेड़ा तो बढ़िया ही नहीं कही हूँ, पर बाकी जो भी गांव मेरे सब गांव बढ़िया है। पर यह पगे लागवानी प्रक्रिया लगना चाहिए। अब यहाँ आती भगवान की उतारी तो आना धरती लोग पगे लगवा कीजिए। पर यही बात है साहब, यही संस्कार हैं। और धन्यवाद है आप सभी मातृशक्ति को, ऐसा संस्कार कभी जाए नहीं। तो अपने भाई बहना में तो और भी ठीक है, पर आदमिया में तो राम राम कंठ्या उड़ी गयो नहीं। माता बहना में तो ठीक है, यहाँ थो यहाँ थी फिर यहाँ आयो, यहाँ थी फिर यहाँ आयो, यहाँ थी फिर गोड़ा पे आयो। अब यहाँ गोड़ा पाई गयो यहाँ तक ठीक, पर अनार्थ यहाँ गथेड़ा आई गयो। कैसे पहले राम राम करते थे, कैसे पहले राम राम करते थे, आदमी से आदमी मिलते थे तो राम राम सा राम राम, ये ऐसी प्रक्रिया थी राम राम गले मिलवा वाली। अब वो राम राम तो कहीं मालूम कहीं गयो उज्जैन हरिद्वार राम जाने बिना बात दूसरो राम राम आयो तो दूसरो राम राम आयो तीना दो ही हाथ ने अपना दो ही हाथ दो ही ना दो हाथ मिलता था, फिर राम राम करता है। फिर तीसरो राम राम आयो जेरागो विवान आपी यो तीसरो राम राम। अब यो तीसरो राम राम भी कन क्या यो ही कहीं मालूम ओंकारेश्वर योजन कहीं मालूम। अब चौथो राम राम आई गयो जगन्नाथ एक आता ही। अब धीरे धीरे चौथो जगन्नाथ भी खत्म। अब कई तरह मालूम क्या चाले कोई के जगन्नाथ नहीं सही में देखिए ना ये। हाँ जगन्नाथ तो नहीं करता। हाँ के जगन्नाथ तब कहीं मालूम माई तो हट के जगन्नाथ के राम वो गर्दन तक आ गया। महिला मंडल में कहा था कि मालूम राम अभी महिला मंडल में ऊपर तक नहीं आया, महिला मंडल में अभी घुटने तक ही है, लेकिन पुरुष वर्ग में यहाँ तक आ गया है साहब। ये संस्कृति, ये सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। राष्ट्र धर्म के लिए अपने राष्ट्र धर्म के लिए अपने सत्कर्म को और अपने संस्कार को मत छोड़िए। जो पूर्वज चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। मैंने बताया ना कल परसों कथा में भी कि तिलक निकलवाना हो तो यहाँ निकलवाइए, अंगूठे पे मत निकलवाइए, अपने घर पे कोई नहीं। और प्रणाम करें तो चरण पर हाथ लगा करके सामने वाले की ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाए, ये चीज होती है। दोनों हाथ से राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, संस्कार सर्वोपरि होता है। अभी जा करके और ये चीजें कहाँ से शुरुआत होती हैं? ये चीजें अच्छे परिवारों से, अच्छे घरों से शुरुआत होती हैं। आप सब अच्छे परिवार के लोग यहाँ पर, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे ठाकुर हो,
चाहे ब्राह्मण हो, जो भी जाति के अच्छे संस्कार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छे परिवार के लोग बैठे हुए हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। राष्ट्र धर्म के लिए तो क्षत्रियों ने तो क्या क्या किया। अभी भी एक क्षत्रिय वीरानी, एक क्षत्रिय बालक, एक क्षत्रिय वीर अभी भी हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए एक क्षत्रिय लड़ रहे हैं, जिनका नाम शायद आप सबने सुना होगा, जो शेरपुर से हैं। नाम जिनका जीवन सिंह जी, नाम जिनका जीवन सिंह जी। धन्यवाद है ऐसे क्षत्रिय परिवार को जो सबको साथ में लेकर के, अकेले अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। और क्षत्रियों का धर्म क्या होता है, क्षत्रियों का कर्म क्या होता है? क्षत्रियों का धर्म यही है कि संसार अर्थात सभी को साथ में लेकर के चलने वाले ही सर्वोपरि माने जाते हैं। क्षत्रियों का यह सदैव से अधिकार है। जिस समय विस्थापना हुई धरती की, उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र, इन चारों की स्थापना करी थी। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण लोग तो कहीं देख ले तमान लकड़ी ले लड़वान चाल महाराज के आगे तम हुई जा मुँह पाछे हूँ। लड़ाई में आगे कौन होता है? क्षत्रिय आगे होता है। और क्षत्रिय क्यों आगे होता है? कारण कि क्षत्रियों को धर्म का स्थापना पुरुष माना गया है। धर्म स्थापना पुरुष, और धर्म स्थापना पुरुष की प्रवृत्ति होती है कि जहां धर्म खड्डे में गिरता हो तो वहां जाकर के उस धर्म को, उस गर्त से बाहर निकाल करके पुनः धर्म की स्थापना करे और सामने वाले को उनका हक दिलाए, सत्यता दिलाए। सत्यता ही तो जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य होता है। 8 तारीख को है वो आयोजन, आप सभी को शायद जानकारी में होगा। 8 तारीख के दिन भोपाल में जम्बूरी मैदान में, भोपाल में जम्बूरी मैदान में हम सब के हक के लिए वो अकेला शेर, जिसको शेर कह सकते हो, अकेला शेर, हम सब का साथ लेकर के हमारी तरफ से शासन से, सरकार से हक मांगने के लिए वहां प्रस्थान कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि करने वाले कर रहे हैं तो यहाँ से भी कोई महानुभाव जरूर उपस्थिति उनके साथ में प्रदान करके उनके समर्थन में, श्री जीवन सिंह जी सैदपुर के समर्थन में अपना योगदान और अपना साथ उनको प्रदान करें। इसी मंगल आशा के साथ में बालकृष्ण भगवान की जय। तो सबका एक अलग अलग कर्म होता है। ब्राह्मण क्या कर सकता है? ब्राह्मण तो आपको मार्ग बता सकता है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कथा गुरु तदश्चर्वेश पदवांगम शुक्र हो जाएगा। ब्राह्मण आपका मार्गदर्शन करा सकता है। लेकिन लड़ाई है, यह जरूर है कि जिम्मा में एक आड़ी आप बह जाओ, एक आड़ी अमी बह जावा, आपकी आगे जीतवा में मी जिम्मा में भोजन में भले आगे कर लेंगे लेकिन अग्रणी हो जाएंगे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में वही बीड़ा उठा सकते हैं। तो युद्ध क्षेत्र है बोले महाराज। और संसार सागर भी एक कर्म क्षेत्र है। उस कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में हमें अपने जीवन के जितने भी अच्छे कर्म हैं उन कर्म को करते हुए, भगवत भजन करते हुए भगवान के प्रति समर्पित होने का। तो बोले महाराज, नानी बाई के माहिरे के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, सांवलिया सेठ ने राधा रुक्मण जी को कहा कि जाकर के ध्यान रखना, सबसे पहले दादी सास को प्रणाम करना और दादी सास को भी प्रणाम करो। यो पगे लगनो नहीं, वो पहला वालो है, वो पहले वाला प्रणाम करना। और उसके बाद में सबसे जो भी बोल दे, कोई हाथ में संजवारी वेतवी ना, हाथ में थी संजवारी ले लीजिए, उनके लाव मन कचरो काटवा दो, हाथ में से खोस लेना, तो तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारी होगी तो होगी, लेकिन तुम्हारे साथ साथ नानी बाई को जस मिल जाएगा। काम खोजो, हैं काम कोई कहनेगा तुम काम करो, तुम कीजोगे वो काम नहीं कर दूं, ऐसा भगवान कृष्ण समझा रहे थे। तो रुक्मणा बाई कहने लगे, अत्रो तो मरने भी मालूम है, हम कर लांगा। बोले कर लीला, शिकायत नहीं आना चाहिए। तब कहा कि आपको शिकायत नहीं आएगी। बोले ठीक है, करो श्रृंगार। राधा रुक्मण जी तो श्रृंगार करने लगे हैं। अब सब श्रृंगार में समय तो लगेगा। राधा रुक्मण दोनों विचार करती है। रुक्मणा जी भी विचार करती, भाव भाई यह रकम विवाह पेरी तीन के फिर आज मौको आए
એ તો વિવાન પેરી દિન કે આજ મોકો આવ્યો કારણ કે ક્યાં લઈ જાતો हेज कोनी ने क्या कहीं काम तो सो पड़े हेज कोनी आज मायरा में रकम बतावाना मुझे वो रकम पेनी रकम भाव गेने गांठे वो रकम भाव नहीं गेना गांठा हर जगह थोड़ी ये तो पेरवान मौका पे पेरवाम आवे सब हूँ क्या पेरवाम आवे हैं हूँ पेरवान जाओ तो लोगों बेंटक के दियो कहीं काम को नहीं बेंटक कंपनी बेंटक की को सही में कही दे हैं न कोई कार्यक्रम में कोई आयोजन में रकम भाव कपड़े लत्ते पहनते तो बड़ी शोभा लगती है। तो रुक्मणी जी और राधा जी श्रृंगार कर रही हैं और उधर जावो जी गिरियारी ल्यावो हे जावो जी गिरियारी ल्यावो म्याहेरो बुलाए मैं तो हाँ के था यार बेटा चोटी करके छोटी बट्टी करके हम तो तैयार बैठे और आप जाओ और लेकर के मायरा लेकर के आइए। भगवान श्री कृष्ण जाने लगे और जब जाने लगे तो वहां जाकर के जो मायरा खरीदने लगे तब वापस खरीदते खरीदते द्वारका में मायरा खरीद रहे हैं सोना चांदी रकम खरीदे किसी ने बोला बोले कि आप एकला खरीद रहे पसंद वना ने भी तो कराओ वापस रुक्मणी जी को ने इनको बुलाया राधा रुक्मण आई और जल्दी से और जाकर के जरा वो रकम भाव गहने गांठे कपड़े लत्ते सब पसंद किए और पसंद करने के बाद में जाकर के जो देखा कि चला आवे बोले दुकान वाला भी कोई समझदार रहे के नहीं अतरो मायरो लीधो चाय तो पीने जावनी के हैं ये चाय पानी तो खर्चो करे हो दुकान वाला वे भी तो विराजो तो भगवान दुकान पे विराजमान है और बड़े आनंद के साथ में जाकर के इस स्तुति के साथ में 10 मिनट का कथा को विराम किया जाता। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। हो भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी नानी बैरा मायरा री ठाकुर जी ने लाज जी ओ नानी भैया माया रे ठाकुर जी ने लाज रे नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि देखिए अरे सब तगर बरबन कहूँ लाजो कोई खाली मत आजो दक्षिणा भी लाजो पहला दीदा भी तो ले जाना टेंट वाला नड़ा है उस दिन दक्षिणा चढ़ा दो सब एक एक तगर बरबन दक्षिणा लेने आओ चढ़ दक्षिणा एक एक जगह